हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली है। स्किनर का सिद्धांत पढ़ लिया है, बेंजामिन ली होप्स का सिद्धांत पढ़ लिया है, लेव वाइगोत्स्की के बारे में भी हमने भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ लिया है, नोम चॉम्स्की का सिद्धांत भी हम जो सीटेट में बड़ा ही पॉपुलर है उसके बारे में भी पढ़ लिया है। याद रखेंगे, जो नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत है वो हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछा जाता है। तो चलिए, ये जो भाषा का डेवलपमेंट है, जो भाषा का विकास है, उसका जो भाषा का विकास का है, ये जीन पियाजे का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चिंतन यानी थॉट के बारे में शुरू करेंगे। थॉट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की के बारे में भी हमने कल वाली वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो पीछे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये लास्ट क्लास है भाषा की, ठीक है। उसके बाद हम थॉट शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हर चीज़ को हम डीपली पढ़ रहे हैं, गहराई में उतर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो सीटेट का जो पैटर्न है वो और डीप होता जा रहा है और ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। क्या पता जो ऑनलाइन पैटर्न चल रहा था उसी के हिसाब से ऑफलाइन में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले। तो हम कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। डिटेल में पढ़ने से हमें हमेशा बेनिफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता। अगर कुछ चीज़ें छूट जाती है तो फिर वहाँ हम फंसते हैं, बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि जीन पियाजे के बारे में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेज में भी जीन पियाजे को पढ़ लिया है। तो जो जीन पियाजे है वो स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, यानी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया, तो ये क्या कहते हैं जीन पियाजे कि जो हमारा भाषा बाद में सीखता है बच्चा और बच्चे में पहले चिंतन आता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि चिंतन है, चिंतन ही भाषा को निर्धारित करते हैं कि बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोलेगा। पहले बच्चे की थॉट प्रोसेसिंग शुरू होगी और उसके बाद ही बच्चे में थॉट होगा, चिंतन होगा, तभी बच्चा भाषा सीख सकता है। ये कहना है जीन पियाजे का। लेव वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि पहले बच्चा समाज में रहकर भाषा सीखता है और फिर थॉट आने शुरू होते हैं। लेकिन इसके विपरीत पियाजे कहते हैं कि बच्चे पहले चिंतन शुरू करता है, ठीक है। बच्चे में चिंतन शुरू होता है और फिर चिंतन करके बच्चा उस हिसाब से भाषा का एक्वायर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का मत है कि चिंतन मात्र भाषा का ही निर्धारण नहीं करते, यानी जो थॉट है वो लैंग्वेज को निर्धारित नहीं करते, वरना इससे पहले ही उपस्थित होता है। यानी जब तक बच्चा भाषा सीखेगा उससे पहले बच्चे में थॉट प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी होगी। पियाजे का तर्क है कि बच्चे चिंतन की सहायता से आंतरिक छवि का निर्माण करते हैं, यानी कोई भी कंसेप्ट बना लेते हैं अपने माइंड में। क्यों बन जाता है वो कोई भी कंसेप्ट किसी चीज़ को देख के? जैसे बच्चे ने मोबाइल देखा तो मोबाइल का कंसेप्ट है, बच्चे के दिमाग में इमेज बनी हुई है और वो इमेज है बच्चे की थॉट के रूप में, ना कि भाषा के रूप में। भी ऐसा भी कोई डिवाइस होता है, नाम नहीं पता अगर बच्चे को, फिर भी उसकी इमेज है दिमाग में, बच्चे में छवि है कि मोबाइल ऐसा होता है, ठीक है। अगर बच्चे ने देख रखा है तो आजकल तो सभी बच्चे मोबाइल जन्म से ही हाथ में लेके रखते हैं, ठीक है। मम्मी पापा बच्चों को मोबाइल दे के रखते हैं। तो जो स्कीमा है बच्चे की वो आंतरिक छवि बन जाती है, लेकिन बच्चे को बोलना नहीं आता कि ये मोबाइल होता है, लेकिन बच्चे को पता है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, उसकी इंटरनल इमेज बन जाती है। फिर क्या बताते हैं, तो जैसे बच्चा किसी बड़े को, अपने पेरेंट्स को या पालनकर्ता को कुछ करते हुए देखता है, ठीक है, और देखते ही उसकी थॉट प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। बच्चे को चाहे बोलना नहीं आ रहा, छोटा बच्चा है, और लेकिन फिर भी वो नकल कर पाता है, ठीक है। मम्मी कैसे करती है, पापा कैसे कर रहे हैं, फिर भी वो मम्मी पापा की नकल कर रहा है। तो नकल कर रहा है ना, इसीलिए कर रहा है क्योंकि बच्चे में थॉट प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। ये कहना है जीन पियाजे का, ठीक है, कि बच्चे में चिंतन का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, बच्चा सोच पा रहा है, इसीलिए बच्चा अपने पेरेंट्स या पालनकर्ता की नकल कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए
बाद में उसकी नकल करते हैं। इस समय चिंतन उपस्थित होता है। तो कहता है जीन पियाजे कहते हैं कि इस समय थॉट होते हैं परंतु भाषा उपस्थित नहीं होती, कि बच्चा बोल नहीं रहा कि मेरी मम्मी ऐसे कर रही है, मम्मी ऐसे खाना बनाती है, ठीक है, मेरी मम्मी ऐसे नाचती है, मेरी मम्मी बोलने की नकल नहीं कर रहा, वो किसी भी एक्टिविटी की नकल कर रहा है और बिना भाषा के कर रहा है, ठीक है। तो ये कहना है जीन पियाजे का। फिर क्या है नेक्स्ट, भाषा चिंतन के वाहकों में से एक है, यानी भाषा को पूर्ण नहीं माना। जीन पियाजे ने ये क्या कहते हैं कि जो भाषा है वो थॉट के वाहकों में से एक है, यानी एक उसका कुछ हिस्सा है, यानी पूरी तरह भाषा पर डिपेंड नहीं है बच्चा। पहले थॉट शुरू होगा उसके बाद लैंग्वेज सीखेगा, ठीक है। जब बच्चा किसी भी प्रक्रियाओं या कंसेप्ट को आत्मसात कर लिया जाता है तो भाषा बच्चों के प्रतीकात्मक चिंतन का विस्तार करती है, यानी बच्चा किसी भी कंसेप्ट को अब सीख चुका है और सीखने के बाद बच्चा धीरे धीरे उन चीज़ों का विस्तार करता है, इंक्रीमेंट करता है। फिर क्या होता है, ठीक है, जो उसके सिंबल बने थे बच्चों के रूम में, ठीक है, और जो थॉट बने थे बच्चों का, जो थॉट है, जो प्रतीक है, सिंबल है बच्चे के मन में, तो उस चीज़ का विस्तार कौन करेगी, भाषा करेगी, ठीक है। उस चीज़ के बारे में जब बच्चा बोलेगा कि मोबाइल फ़ोन ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, उसमें हम कुछ भी देख सकते हैं, तो ये भाषा जो है उसका विस्तार करती है, ठीक है। और पहले थॉट आएगा, ये कहते हैं जीन पियाजे। फिर क्या है, परंतु भाषा चिंतन के मौलिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ये क्या कहते हैं कि भाषा जरूरी नहीं है कि पहले बच्चे को भाषा आए फिर ही बच्चा भाषा के उस हिंदी भाषा में सोचना शुरू करेगा, या इंग्लिश भाषी है तो इंग्लिश भाषा में सोचना शुरू करेगा, कि बच्चे में थॉट पहले आएगी, उस थॉट के हिसाब से बच्चा कोई भी लैंग्वेज ईजी सीख लेगा। लेकिन चिंतन के लिए भाषा को अनिवार्य नहीं माना, यानी नेसेसरी नहीं माना। फिर क्या कहते हैं कि ये जीन पियाजे कहते हैं भाषा बच्चों को सिखाई जाती है, ठीक है, और वो सीखता है अपने थॉट के बेसिस पर। फिर नेक्स्ट है, शब्दों की समझ के लिए इसके पीछे संपत्तियों की जानकारी के लिए चिंतन आवश्यक है, यानी बच्चे को पता है एक शब्द है माँ, ठीक है, माँ के पीछे कौन सा कंसेप्ट छिपा है और माँ का अर्थ क्या होता है, उस चीज़ की अगर जानकारी बच्चे को लेनी है तो वो भी हमें किससे मिलेगी, चिंतन से ही मिलेगी, ठीक है। फिर क्या है, लास्ट में क्या कहते हैं, अगर हम कंक्लूड करें जीन पियाजे का भाषा विकास का सिद्धांत, तो ये कहते हैं कि अतः भाषा की समझ के लिए चिंतन आधारभूत और आवश्यक है, यानी बच्चे को तब तक भाषा नहीं सिखा सकते जब तक बच्चों में थॉट आने शुरू नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हुए होते। तो आधारभूत है, यानी जो थॉट है वो बेस है, ठीक है, और वो नेसेसरी है। जब तक बच्चा सोचना शुरू नहीं करेगा बच्चे को हम किसी भी भाषा को नहीं सिखा सकते। तो ये था जीन पियाजे का भाषा संबंधी विकास। तो इनकी मोटी मोटी बातें ही याद रखेंगे। ये क्या कहते हैं कि बच्चे में पहले थॉट शुरू होते हैं, उसके बाद बच्चे को भाषा सिखाई जाती है और चिंतन ही, थॉट ही बेस है, ठीक है, भाषा सीखने का, और वही नेसेसरी है, ये कहते हैं जीन पियाजे। और लेव वाइगोत्स्की इसके विपरीत बताते हैं। तो बीएफ स्किनर ने और व्यवहारवादियों ने भी यही कहा था, ठीक है, कि जो भी बच्चा है उसे हम एसोसिएशन करके, इमिटेशन से, ठीक है, और रीइंफोर्समेंट से भाषा सिखा सकते हैं, ठीक है। एसोसिएट करके, जैसे बोतल है, बच्चे को साथ में बोतल शब्द बोला और रियल ऑब्जेक्ट दिखाई गई बच्चे को बोतल, तो वो बच्चे को एसोसिएट कर दिया गया वहाँ, ठीक है। फिर है इमिटेशन। इमिटेशन की बात जीन पियाजे ने भी की है, ठीक है, ये संज्ञानवादी विचारक थे। तो बच्चे को एसोसिएशन करके सिखाए, ठीक है, साहचर्य करके सिखाए। बच्चा इमिटेशन अपने आप कर लेता है, बड़ों की नकल करता रहता है। और फिर है रीइंफोर्समेंट। जैसे ही बच्चे ने अच्छे शब्द बोले, बच्चे को प्यार किया या गले लगा लिया या वेरी गुड बोला, तो इस हिसाब से व्यवहारवादी कहते हैं कि बच्चे को हम 3 तरीकों से, ठीक है, भाषा सिखा सकते हैं। एसोसिएट करके, ठीक है, एसोसिएट करके बच्चे को भाषा सिखा सकते हैं। फिर इमिटेशन से, फिर रीइंफोर्समेंट से। और स्किनर का वातावरण का सिद्धांत हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो बच्चा जैसे जैसे एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है वो लैंग्वेज खुद एक्वायर कर लेता है। नोम चॉम्स्की ने जन्मजात प्रतिज्ञप्ति बताई है। LAD और UG का कंसेप्ट भी नोम चॉम्स्की ने ही दिया था। लेव वाइगोत्स्की ने 3 स्टेजेस दी है, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ ली है। पहली
3 स्टेजेस में। पहली स्टेज में बच्चा वो है जो चिंतन शून्य होता है, दूसरे में आत्म केंद्रित भाषा का यूज करता है, तीसरी स्टेज में आत्म भाषा बोलता है, आंतरिक भाषा बोलता है बच्चा। ठीक है, तो इसके बाद कल जो नई वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें हम चिंतन शुरू करेंगे कि व्हाट इज थॉट, थॉट क्या होते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के चिंतन होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।